घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ों में अफसोसनाक वाकया शर बिरादरी में दो ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाज़े पर गांव दिल मुराद शर में गुज़श्ता रात 62 अफराद मवाली शर वालों ने अब्दुल हफीज शर के घर को आग लगा दी। आग लगने से 8 साल बच्चा आग में झुलस कर मौके पर जाँ बहक हो गया और एक बकरी भी मरने के बाद कुरान पाक भी शहीद हो गया। घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। इत्तला पर ओबाड़ो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम मवाली शर को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा लोगों ने एसएसपी घोटकी से नोटिस का मुतालिबा करते हुए कहा कि इस मामले का जल्द अज जल्द नोटिस लेकर मुलव्विस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गुजरावाला में जुल्म के इंतहा, हवा की बेटी जुल्म की भेंट चढ़ गई। मुनशियात फरोश सलीम ने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दादरा बीबी एक घरेलू खातून है जो अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर लोगों के घरों में काम करती और बच्चों का पेट पालती। अपने खावत को मुनशियात फरोशी से मना करती थी। इस वजह से ये अपनी बीवी को अक्सर औकात मारपीट करता रहता था। कभी डंडों से मारपीट, कभी शीशे के गिलास से उसका सर फोड़ देना। कल सुबह जब नादरा बीबी काम पर जाने लगी तो उसका खावत हस्बे मामूल अपनी चर्स और अफीम वगैरह लेकर निकलने लगा तो बीवी ने उसको मना किया, जिस पर वो आग बगोला हो गया और 1.5 लीटर वाली पेट्रोल की बोतल पकड़कर अपनी बीवी और बच्चों पर पेट्रोल छिड़क दिया, जिस पर बीवी और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तो बहुत देर हो चुकी थी। इस मुनशियात फरोश सलीम ने अपनी बीवी को आग लगा दी और बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब पुलिस पहुंची तो इस मुनशियात फरोश सलीम की बीवी जल चुकी थी। याद रहे कि यह वाकया थाना पीपल्स कॉलोनी गुजरावाला की हुदूद में बाजार कगरी वाला फाटक का है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब इस वाक़े का नोटिस ले और इस दरिंदे नुमा मुनशियात फरोश को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। फालिया पुलिस की दलेराना कार्रवाइयाँ, इश्तिहारी सोली डकैत और आंसू डकैत गैंग के 4 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि SHO फालिया इमरान शफी ने गुज़श्ता बरस खटियाला शेखा रोड पुलिस मुकाबले का खतरनाक इश्तिहारी डाकू भी गिरफ्तार कर लिया। DSP फालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ, आतिशी असलहा, जेवरात, मोटरसाइकिल्स और नकदी समेत माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। थाना फालिया पुलिस ने राहजनी की मुसल्लह वारदातों, रस्सागिरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुतादिद मोबाइल फ़ोन, 8 अदद मोटरसाइकिल्स, 3 लाख रुपए नकदी और लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात, 1 अदद कलाशनकोव और 3 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक आंसू गैंग गिरोह की शक्ल में मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर वारदात करता और फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाते हुए फरार हो जाता था। गैंग के अरकान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में देसियों मुकदमात दर्ज हैं, जिन्हें SHO थाना फालिया इमरान शफी गुज्जर ने अपनी टीम के हमरा दौरान वारदात मौके से गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में डकैती की वारदात के इश्तिहारी खतरनाक जहनीत के हामिल डकैत गुलाम रसूल उर्फ सोली सिकना जाबो बोला जिला गुजरात को 8 माह की मुसलसल तगोदो के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस टीम को सराहते हुए अफसरान ने उन्हें हुस्न कारकर्दगी की महकमाना असनाद से भी नवाजा। मंडी बहाउद्दीन थाना कठियाला शेखा पर हाईवे पर ज़मीन पर कब्जे के लिए दो ग्रुपों के दरमियान सीधी अंधाधुंध फायरिंग, 2 रोया ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। चंद कदम के फासले पर थाने की पुलिस दुबक गई। मंडी बहाउद्दीन के इलाके थाना कठियाला शेखा के करीब मेन हाईवे पर दो ग्रुपों के दरमियान ज़मीन पर कब्जे के लिए 2 तरफा अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला जारी। हाईवे पर ट्रैफिक फायरिंग की वजह से ब्लॉक हो गई, लेकिन पुलिस चंद कदम पर वाक़ होने के बावजूद थाने में दुबक गई और इलाका फायरिंग की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जबकि फायरिंग से शदीद खौफ व हिरास फैल गया। आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक यौमुल कुद्दूस फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई, जो कि AC फालिया साजिद मुनीर कलियार की ज़ेर सदारत पुरअमन और एहतराम से पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी झंडों के साथ बावक्त 2:30 बजे दिन दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी फालिया से एक रैली निकाली गई, जो तहसील चौक पर एहतमाम पजीर हुई, जिसमें तमाम माकताब फ़िक्र और तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसरान बाला और अमला, सियासी समाजी अंजुमन ताजरान और अहलियान फालिया ने शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नज़ीर चट्ठा से। खारिया मंडी बहाउद्दीन रोड जो कि अरसा दराज से खंडरात में तब्दील हो चुका है, खुदा खुदा करके हल्के की आवाम के दरीना मुतालबे पर मोजियावाला नहर से लेकर शहाना लोग तक सड़क की मंजूरी हुई थी। सड़क पर तेजी से काम जारी है। मंसूबे के तहत सड़क को डबल बनाया जा रहा है। मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी मिसर्स हाईवे फैसलाबाद को 4 किलोमीटर का ठेका दिया गया था जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में है। सड़क पायदार और अच्छे मटेरियल से तैयार हो रही है। मिसर्स हाईवे फैसलाबाद एंड को एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। उनके पास आला किस्म की मशीनरी दस्तयाब है और नेशनल लेवल पर एक पहचान है। इससे आगे 2 किलोमीटर सड़क मारूफ कंपनी सादिक एंड को ठेका दिया गया है और सड़क की तामीर जारी है। ये सड़क टोपा फ्लोर बिल्स तक तामीर होगी। ये तमाम तर काम मारूफ इंजीनियर्स मुबशर बाजवा, एक्सीएन सब इंजीनियर सैफुल्ला ताडर ऑफ पिंडी कालू जो कि एक मंजे हुए और तजर्बाकार इंजीनियर हैं। महकमा प्रोवेंशल हाईवे मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ है और ये तमाम काम उन्हीं की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। महकमा हाईवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क की तामीर टोपा फ्लोर मिल्स तक ही तामीर होगी। आगे शहाना लोग तक हमारे पास फंड्स दस्तयाब नहीं है। जब सियासी और समाजी शख्सियात के इल्म में ये बात आई है, उन शख्सियात ने जिनमें चौधरी जमशेद आजम गुज्जर ऑफ चेलियावाला, चौधरी वलायत खान नारवे मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत ऑफ मोजियावाला, चौधरी शहजाद गुज्जर डायरेक्टर PSO चेलियावाला, डॉक्टर तारिक महमूद, सैयद तौकीर हुसैन शाफ शहाना लोक एच, डॉक्टर नज़ीर अहमद साबिक चेयरमैन UC मोंग, इश्तियाक अहमद डार मारूफ समाजी शख्सियत अमजद अली भट्ट, डायरेक्टर रिवर साइड एंड रेस्टोरेंट हॉल अमरीका एच, डॉक्टर मज़हर इकबाल जज मोंग, चौधरी रियासत खान फरांस पलट, चौधरी जफ़र चौधरी सुलेमान, चौधरी नासिर स्वीडन पलट, चौधरी अरसलान साइड इंचार्ज मिसर हाईवे गुलाम सुबहानी, सुपरवाइज़र हाजी फारूक अहमद भट्टी सऊदी अरब, मेहर लियाकत सरदारजी अमरीका पलट ऑफ वाड़ा बालियाँ, अजहर इकबाल उर्फ बाऊ वाड़ा बालियाँ, मेहर जहांगीर अमरीका, मलिक अफजाल अवान, अदनान अहमद चट्ठा, मेहर अयूब खावर भुट्टो कुवैत पलट, मेहर मज़हर इकबाल मलोके बोंगने वज़ीर आला पंजाब, हल्के के मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली खुसूसन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, चौधरी जाहिद अली गुज्जर ऑफ चेलियावाला से मुतालबा किया है कि यह सड़क शहाना लोग तक तामीर करके आवाम को सफरी सहूलियात फराहम की जाए। याद रहे कि विजडम स्कूल से टोपा फ्लोर मिल्स तक 2 किलोमीटर की तामीर चौधरी जाहिद अली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की खुसूसी काविशों से मंजूर हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मुशाहिद रज़ा चेलियावाला की ज़ेर क़यादत फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मंडी बहाउद्दीन में अल-कुदूस रैली का एहतमाम किया गया। रैली में ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन चौधरी मुशाहिद रज़ा चेलियावाला, जनरल सेक्रेटरी PP 65 मलिक सलाहुद्दीन, ज़िला सदर अंजुमन ताजरान मियाँ अब्दुल रज़्ज़ाक समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। ज़िला जनरल सेक्रेटरी चौधरी सिकंदर हयात गोंदल, मेंबर ज़िला काउंसिल चौधरी मनशा गोंदल, ज़िला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुरीद सुल्तान ठकराना, चौधरी मोहम्मद जुल्करनैन, चेयरमैन चेलियावाला, ज़िला सदर यूथ विंग चौधरी राज बख्तियार गोंदल, सदर PP 66 चौधरी मोहम्मद यूसुफ वड़ाइच ऑफ चक ज़ाहिर, जनरल सेक्रेटरी PP 66 चौधरी कमर अब्बास वड़ाइच, यूथ विंग मुस्लिम लीग नून PP 65 चौधरी मोहम्मद रज़ा गुज्जर, चौधरी मुशाहिद लियाकत, ज़िला सदर सोशल मीडिया हामिद मुख्तार, मलिक मुईन, हमजा हाशमी, खिजर हयात खोखर काउंसलर, मियाँ हसन रज़ा, चौधरी जावेद तनवीर रांझा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल गोजरा, खुरम रज़ा अत्तारी, जाफ़र अजीज़, ज़ीशान अयूब मांगट और दीगर ने शिरकत की। चौधरी मुशाहिद रज़ा चेलियावाला समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। आखिर में शोहदाए फ़लस्तीन के लिए फ़ातिहानी और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआए खैर की गई। हालिया में डेंगू मच्छर की अफजाइश और फैलाव के रोकथाम के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक डिप्टी DHO ऑफिस से शुरू होकर तहसील ऑफिस फालिया तक निकाली गई। रैली के एहतमाम पर शहरियों में डेंगू से मुतालिक आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। डेंगू मच्छर की अफजाइश और उसकी रोकथाम के लिए फालिया डिप्टी DHO ऑफिस से तहसील चौक फालिया तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार, डिप्टी DHO डॉक्टर रिजवान ताबिश, सेंट्री इंस्पेक्टर मेहर शौकत अली समेत
जमात, सिविल सोसाइटी, लेडी हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भालिया साजिद मुनीर कलियार का कहना था कि डेंगू आगाही वॉक का मकसद शहरियों में डेंगू के हवाले से शऊर उजागर करना है। शहरी डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सफाई सुथराई के कल्चर को आम करके मच्छरों की अफजाइश के माहौल को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में अगर किसी जगह पानी जमा हो जाए तो उसे फ़ौरन निकाल कर वहाँ स्प्रे करने से डेंगू से बचाव मुमकिन है। तमाम मुतालिका महकमे डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी DHO डॉक्टर रिजवान दाबिश का कहना था कि तहसील भर में हमारी टीमें पूरी तरह मुतहर्रिक है। अभी तक डेंगू वायरस का कोई मरीज सामने नहीं आया। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में डेंगू वार्ड पूरी तरह तैयार कर दी गई है। लोग इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, घरों में पानी जमा ना होने दें। शहरी बुखार या दूसरे डेंगू अलामात जाहिर होने पर इलाज मुआलजे में लापरवाही मत करें, बल्कि महकमा सेहत की डेंगू से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी PTI बूरेवाला मलिक फारूक अहमद अवान एडवोकेट की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज में शिरकत। पहली दफ़ा आलम इस्लाम में इमरान खान की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह फ़लस्तीन का केस लड़ा और दुनिया को बावर कराया कि मुसलमान एक हैं और क़िबला अव्वल की हिफाजत जान देकर भी करेंगे, आज अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका में भी दबाव है और इसराइल को शटअप कॉल दी है। बोरेवाला में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, PMA और दूसरी सियासी और समाजी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। सकरन PTI की जानिब से इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की हमायत में इंसाफ हाउस से काजी सरफराज में मंचोक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली से PTI वेलफेयर विंग और यूथ विंग के रहनुमाओं इमरान अकबर रेंद, अब्दुल्ला अब्बासी, अब्दुल समद मल्ला, निसार फड़ियाड़, राशिद खड़ू, इमानुद्दीन केरियो, नदीम राजपूत, राहिल शेख और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ वज़ीर आज़म की हिदायत पे रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी एक सवालिया निशान है, लेकिन इसराइल का साथ देने वाले कान खोल के सुन लें कि उनके नापाक अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर गुल मोहम्मद केरियो, हाकम जमाली समेत कई ओहदेदारान और वर्कर्स शामिल थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुरीद शाख में फ़लस्तीन में इसराइली दहशत गर्दी और बैतुल मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल होने पर रैली निकाली गई। रैली सादिकाबाद रोड से होती हुई प्रेस क्लब तक पहुंची। रैली में सैकड़ों की तादाद में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन्होंने इसराइली जारहियत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। अक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमानों की तंजीम OIC की खामोशी पर लानत भेजता हूँ। फ़लस्तीन में इसराइल मासूम बच्चों, औरतों को बेगुनाह कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। खबर शामिल करते हैं भलवाल से हमारे नुमाइंदे राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भलवाल में हर दिन गए कत्ल व गैरत का सिलसिला जारी। मामूली तलख कलामी पर नौजवानों ने मुखालिफ को कत्ल कर दिया। पुराना भलवाल चौक में नोमान और अदनान के दरमियान तलख कलामी हुई थी, जिसकी वजह से नोमान ने अदनान पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जाम बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर आकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। घोटकी से हमारे नुमाइंदे OnePlus न्यूज़ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू की अदालत से फर्स्ट सिविल एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट ओबाड़ू अब्दुल वहीद शेख बदली, जबकि नया मोहम्मद दाऊद सिविल जज मुकर्रर। इस मौके पर ओबाड़ू से सीनियर वकला की जानिब से सिविल जज अब्दुल वहीद शेख की अलविदाई पार्टी की गई, जहाँ सीनियर वकला अब्दुल मजीद मेमन, शाहिद हुसैन मेमन, अब्दुल हमीद रिंद, वकील अब्दुल फतेह समू, वकील शाहिद हुसैन राजपूत, वकील कादिर बख्श भट्टी और सीनियर वकला ने शिरकत की। इस मौके पर वकील अब्दुल मजीद मेमन ने कहा, हमारे ओबाड़ू के जजेस काबिल फ़ख्र हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अपनी जिम्मेदारी समझकर सरअंजाम दिया और किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। हम वकला बरादरी ऐसे बाइखलाक और इंसाफ परस्त जजेस पे फ़ख्र करते हैं, जो हक़ और सच को साबित करके आवाम को इंसाफ दिया करते हैं। दूसरी जानिब वकील शाहिद हुसैन मेमन ने अब्दुल वहीद जज को सिंध अजरक का तोहफ़ा पेश किया और हार पहनाए और सिंधी सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए सिंधी टोपी भी पहनाई गई।
اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا، جہاں پر تھانہ بھلوال صدر سرگودا کے مکینوں نے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر افتخار احمد جب سے تعینات ہوئے ہیں علاقے میں جرائم پیشہ افراد سرگرم ہو گئے ہیں۔ بدماش، گنڈا، عناصر، قاتل اشتہاری دندناتے پھر رہے ہیں، لوگ سرعام قتل ہو رہے ہیں، چوری ڈکیتی عروج پر پہنچ چکی، تھانے میں ملزمان جرائم پیشہ عناصر کو کھلی چھٹی ہے، ملزمان کو حوالات کی بجائے باہر بٹھایا جاتا ہے، موبائل پر بات کرنے کی کھلی اجازت ہے، ملزمان اور حوالاتیوں کو فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایس ایچ او کو کسی کا بھی ڈر خوف نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے ڈی پی او سرگودا اور آر پی او سرگودا سے اپیل کی کہ ایس ایچ او افتخار احمد کو فوراً تبدیل کیا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے اور محفوظ رہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے آج شیخ پورہ کا دورہ کیا اور آب پاک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ پنجاب چودھری محمد سرور نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت پورے پنجاب میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ رواں سال کے آخر تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں 1600 صاف پانی کے مراکز مکمل ہو جائے گے اور 7.6 ملین لوگوں کو صاف پانی میسر ہوگا۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ضلع شیخ پورہ اور ڈنکانہ صاحب کی عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے 48 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے علاقوں سمیت پورے پنجاب کے اضلاع میں آب پاک اتھارٹی کے تحت صاف پانی کی فراہمی کے لیے کام جاری ہے۔ وہ دن انشاءاللہ دور نہیں جب پنجاب کے تمام عوام کو صاف پانی ان کی دہلیز پر میسر ہوگا۔ دریں اثنا گورنر پنجاب نے ضلع انتظامیہ کے افسران، اراکین اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران سے بھی ملاقات کی اور ضلع شیخ پورہ میں مختلف ترقیاتی اسکیم اور مسائل پر گفتگو کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر احسان اللہ ضیاء سے شیخ پورہ کے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خقان عباسی، سینیٹر سعدیہ عباسی، مصدق ملک، مفتاح اسماعیل کی میاں جاوید لطیف رہائش گاہ پر آمد، میاں امجد لطیف سے ملاقات، یکجہتی کا اظہار اور ان کی بے بنیاد کیس میں گرفتاری کی مذمت کی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وزیر اعظم کہتے تو ہیں کہ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے، پر ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی کا نام لے کر گالیاں اور الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ ہم اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو آئین میں رہ کر کرے گا، غیر آئینی طریقے سے نہیں۔ مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد ارشاد سے ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخ پورہ تیمور خان نے اٹلس ہونڈا کے اشتراک سے کالج شکاکو کے مقام پر موٹر سائیکل سواروں سے متعلق ایک روڈ سیفٹی مہم کا آغاز کیا۔ اٹلس ہونڈا کے نیشنل مینیجر سیفٹی افتخار احمد، ریجنل مینیجر سیفٹی آصف اکرام اور کثیر تعداد میں موٹر وے پولیس کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ روڈ سیفٹی کی خصوصی مہم کے دوران موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے، بیک ویو مرر لگائے گئے اور ہیڈ اوور ٹیل لائٹس لگانے کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سواروں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی آگاہی کے لیے ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج تیمور خان نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے حادثات کی سب سے بڑی وجہ بیک ویو مررز کا نہ ہونا ہے، ہیڈ اوور ٹیل لائٹس کا خراب ہونا بھی حادثات کی وجہ بنتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیاری ہیلمٹ کے استعمال سے جان لیوا سر کی چوٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ مہم کے دوران موٹر سائیکل سواروں کو بریف کیا گیا کہ ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ نیشنل مینیجر سیفٹی ہونڈا اٹلس مسٹر افتخار احمد نے اس موقع پر کہا کہ ان کی کمپنی روڈ سیفٹی پر موٹر وے پولیس کی عوامی خدمت کے ساتھ کام کرنے کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھلوال سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راجہ حاجی اکبر سے بھلوال کے علاقے ولسن پور کے نواحی کالونی کا رہائشی بھلوال دکان پر جاتے ہوئے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ بھلوال کے علاقے ولسن پور کی کالونی اننت پورہ کا رہائشی 31 سالہ محمد احسن موٹر سائیکل پر گھر سے بھلوال دکان پر جا رہا تھا کہ 125 موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے اس پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ شدید زخمی حالت میں مقامی دکانداروں نے اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھلوال منتقل کیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تاحال ملزمان اور قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس حکام شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ملک بلال احمد کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی جانب سے برید شاخ میں فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی اور بیت المقدس کا تقدس پامال ہونے پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی صادق آباد روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب تک پہنچی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جنہوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ اقوام متحدہ اور مسلمانوں کی تنظیم OIC کی خاموشی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ فلسطین میں اسرائیل معصوم بچوں عورتوں کو بے گناہ قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مرید شاخ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک بلال احمد سے۔ مرید شاخ میں معین علی مولائی کا بھائی رفیق احمد کچھ دن پہلے صادق آباد روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب رحیم یار خان میں ایڈمٹ ہے۔ دوستوں سے دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف غلام علی رند کی رپورٹ کے مطابق اوباڑوں میں افسوسناک واقعہ۔ شر برادری میں دو گروپوں کے درمیان زمین کے تنازع پر گاؤں دل مراد شر میں گزشتہ رات 62 افراد موالی شر والوں نے عبدالحفیظ شر کے گھر کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے 8 سالہ بچہ آگ میں جھلس کر موقع پر جاں بحق ہو گیا اور ایک بکری بھی مرنے کے بعد قرآن پاک بھی شہید ہو گیا۔ گھر کا پورا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ اطلاع پر اوباڑو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم موالی شر کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ لوگوں نے SSP گھوٹکی سے نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کا جلد از جلد نوٹس لے کر ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ہمیں انصاف دیا جائے۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق PTI ورکرز اتحاد کے زیر اہتمام میاں طیب صدر ورکرز اتحاد اور رانا علی رضا جنرل سیکرٹری کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کے مہمان خصوصی PTI جنوبی پنجاب کے صدر نور خان بھابا، تحصیل صدر وہاڑی شیخ محمد خرم تھے، جبکہ ریلی میں علی سفیان خان سلدیرا، چودھری منصور علی آرائی، لیاقت خان سلدیرا، کشف العارفین اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ یوم یکجہتی فلسطین کے حوالے سے اسرائیلی ظلم اور بربریت کے خلاف بورے والا میں مختلف سیاسی، سماجی، کاروباری، مذہبی اور دیگر نمائندہ تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور اسرائیل کا پرچم نذر آتش کیا گیا۔ جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک امین سے۔ ٹوبا روڈ، موزہ باغ گلی، مسجد گلشن والی نزد سرکاری اسپتال کے قریب گندگی کا ڈھیر ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ جنگ سے ون پلس کے نمائندہ ملک امین ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، کمیٹی والوں کو TMO آفس میں بھی شکایات کی ہے لیکن یہاں پر بھی کوئی کسی کی نہیں سنتا، لہٰذا میری درخواست ہے کہ کمیٹی والے آ کر اس گندگی کے ڈھیر کو اٹھا کر عوام کو گندگی سے بچا لیں۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز روڈ حادثے کا شکار ہونے والی بس کمپنی کے خلاف موٹر وے پولیس کا سخت ایکشن۔ بس کمپنی کی تمام بسوں کی سندھ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ بس کمپنی اور ڈرائیور کے خلاف تھانہ دبر میں تعزیرات پاکستان کے تحت موٹر وے پولیس کی جانب سے FIR درج۔ DIG ساؤتھ زون علی شیر جاکرانی کا سکھرنگے میں ہنگامی دورہ۔ DIG کو رونما ہونے والے حادثے کے بارے میں موٹر وے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر DIG موٹر وے ساؤتھ زون علی شیر جاکرانی نے گزشتہ روز پنواقل کے قریب المناک بس حادثے کی جگہ کا معائنہ بھی کیا۔ DIG نے اس افسوسناک حادثے کی پوسٹ ایکسیڈنٹ رپورٹ مرتب کرنے کا حکم دیا تاکہ اس قسم کا کوئی حادثہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ بعد ازاں DIG موٹر وے پولیس نے اسپتال میں بس حادثے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی، جبکہ SP موٹر وے سکھر جاوید اقبال چدھر نے بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے آبائی علاقوں میں نماز جنازہ میں شرکت کی اور لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت بھی کی۔ موٹر وے پولیس کے افسران کا کہنا ہے کہ DIG موٹر وے سندھ کی ہدایات پر ایسے بس ڈرائیورز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو دوران ڈرائیونگ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔
ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में NPCIH कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीनी औरतों बच्चों समेत आम शहरियों का कत्लेआम बंद कराने का मुतालबा। ओबाड़ो में कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अमीन शाह भात विंग ओबाड़ो की जानिब से फ़लस्तीन पर गोलाबारी के औरतों मासूम बच्चों समेत शहरियों को शदीद ज़ख्मी और बेघर करने पर सक्खर डिवीज़न के वाइस चेयरमैन अजीज़ुल्लाह मलिक, अमीर बख्श सोमरू, आलिम खान चाचड़ की क़यादत में फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती के तौर पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की गई, जिसमें शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और सरेआम इंसानों का कत्ल कर रहा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी हम एहतजाज करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि इसराइल के मज़ालिम को रोक कर फ़लस्तीन पर जदीद हथियारों तबाही बंद कराए और इसराइल को फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्ज़े से रोकें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अदील असगर से। हमारे प्यारे दोस्त वाजिदुर रहमान और ज़ीशान पंजाब पुलिस के वालिद मोहतरम मियाँ वारिस नोल नवीद ट्रैक्टर हाउस शोरकोट वाले जो कि रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। जंग से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट यूथ पार्लियामेंट जंग के ज़रिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस मार्च किया गया। अयूब चौक तक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें स्टेट यूथ पार्लियामेंट की दावत पर मेंबर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल चेयरपर्सन तहरीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जंग मोहतरमा फरजाना बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि अमरीका दहशत गर्दी को प्रमोट करता है, इसराइल को माली और दिफाई सामान दे रहा है। मुसलमानों को मरवाने के लिए अमरीका और इसराइल एक दहशत गर्द रियासतें हैं। उनके हुक्मरान माजी में भी मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंग चुके हैं। मजीद मोहतरमा फरजाना बलोच ने इसराइली परचम नजर आतिश किए। स्टेट यूथ पार्लियामेंट जंग के ज़िला नायब सदर तलहा चौधरी, जनरल सेक्रेटरी फ़खर अदनान, सिटी जनरल सेक्रेटरी उमैर मसूद कानवा, चेयरमैन यूनिवर्सिटी काउंसिल मलिक अंसर, यूनियन काउंसिल अहदेदारान और मेंबरान समेत दीगर तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। स्टेट यूथ पार्लियामेंट की तरफ से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाली मज़ालिम की हर जोर और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई और इसराइली परचम को नजर आतिश किया गया। मोहतरमा फरजाना बलोच ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को जहाद का ऐलान करना होगा। पाकिस्तान का हर जवान हुकूमत और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। और चेयरमैन यूनिवर्सिटी काउंसिल मलिक अंसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती सतह पर जहाद का ऐलान करे। स्टेट यूथ पार्लियामेंट जंग का हर जवान हुकूमत और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। और लेबर कौमी मूवमेंट के तर्जुमान अली सुफियान अंसारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मजम्मत की बजाय इसराइल की मुरम्मत की जाए। अल्लाह पाक ने हमें हर वसाइल से नवाजा है, जबकि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। अमरीका फ़लस्तीन में मौजूद इसराइली फ़ौज की मदद कर रहा है। दुनिया में मौजूद तमाम सिहोनी ताकतें मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। इंशाअल्लाह चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इन साजिशों का भरपूर जवाब देंगे। और सरेआम टीम जंग के सदर डॉक्टर इफ्तिखार ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जनूबी पंजाब नुमाइंदगान इंचार्ज सरदार हमजा खान। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फ़ारूक अहमद खान की ज़ेर क़यादत म्यूनसिपल कमेटी जामपुर ता ट्रैफिक चौक तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मॉडल बाजार इंतज़ामिया और स्टॉल होल्डर्स, उलमा कराम, वकला बरादरी, अंजुमन ताजरान, सहाफ़ी बरादरी, पुलिस, रेस्क्यू, टाइगर फोर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट, जुमला तहसील हेड्स, ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी और तहसील जामपुर के शहरियों ने भरपूर शिरकत की। पोटोहार प्रेस क्लब कोहोटा के ज़ेरे एहतमाम कोहोटा में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज़ों का फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात, फ्री ऐनकें फराहम की गईं और चंद मरीज़ों को ऑपरेशन के लिए रावलपिंडी अलशिफा हस्पताल में मुंतकिल किया गया। जी बिल्कुल, पोटोहार प्रेस क्लब कोहोटा के ज़ेरे इख्तिमाम कोहोटा में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज़ों का फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात, फ्री ऐनकें फराहम की गई और
चंद मरीजों को ऑपरेशन के लिए रावलपिंडी अल-शफा आई अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुठवा प्रेस क्लब कोटा के सदर मलिक महमूद अख्तर, सीनियर नायब सदर शेख खलीलुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन बुलबुल, सेक्रेटरी नशर व इशाअत मलिक दनियाल महमूद, नायब सदर मलक असाम, मेंबर मलक हसनैन, मेंबर मलक इरफान शहजाद, मेंबर व कैमरामैन जहांगीर खान समेत दीगर मेंबरान व अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर फ्री आई कैंप टीम ओनर शहजाद अकबर भट्ट का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे कबल 117 से ज़ायद फ्री आई कैंप लगा चुके हैं। इंशाल्लाह कोटा में हर माह पुठवा प्रेस क्लब कोटा में फ्री आई कैंप लगाया जाएगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कैंप से सैकड़ों फ्री अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। इससे कबल भी इस मौका पर सदर पुठवा प्रेस क्लब कोटा मलिक महमूद अख्तर, सीनियर नायब सदर शेख खलीलुर रहमान और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंशाल्लाह हर माह पुठवा प्रेस क्लब के ज़ेर इख्तिमाम एक फ्री आई कैंप लगाया जाएगा जिससे कोटा की आवाम मुस्तफ़ीद होगी, जिसमें फ्री अब्दनियात, फ्री एनके और फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ मलिक हसनैन कोटा।